वेलकम बैक टू विजन एआई एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? क्या आप क्लास 10वीं के इस सफर के लिए तैयार हैं? मुझे पता है, बिल्कुल है। आज हम एक बहुत ही शानदार लेकिन इमोशनल चैप्टर को कवर करेंगे। एक पत्र भगवान को। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, फेथ की ताकत क्या होती है। और यह इतनी मजेदार है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब पूरा चैप्टर समझ लिया। चलिए शुरू करते हैं। लेंचो और उसकी उम्मीद हमारी कहानी के हीरो हैं। लेंचो एक मेहनती किसान। उनका घर एक नीचे पहाड़ी की छोटी लो हिल स्टॉप पर बना हुआ था। पूरी घाटी में वह इकलौता घर था। वहां से लेंचो को अपने मकई के खेत, कॉर्न फील्ड्स और नदी सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देते थे। इस साल लेंचो को अपनी फसल से बहुत उम्मीदें थीं। फसल एकदम बढ़िया थी, बस एक ही चीज की कमी थी, थोड़ी सी बारिश। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो लेंचो की तो किस्मत चमक जाए। और देखिए, उनकी प्रार्थना सुन ली गई। जब उनकी पत्नी रात का खाना बना रही थी, लेंचो ने उत्तर पूर्व दिशा नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादल आते देखे। ये बारिश का पक्का संकेत था। बारिश शुरू होते ही लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर बाहर आया और खुशी से बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के, न्यू कॉइन है। बड़ी बूंदें 10 सेंट्स हैं और छोटी 5 सेंट्स। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। बारिश तेज हो गई और उसके साथ गिरने लगे बड्ढे बड्ढे ओले, हेल स्टॉर्म। लेंचो घबरा गया। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, प्लीज ये जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे और जब ओले रुके, लेंचो की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उसका पूरा खेत सफेद हो गया था, मानो नमक सॉल्ट की एक मोटी चादर बिछ गई हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। लेंचो अपने बच्चों के साथ खेत के बीच में खड़ा था और दुखी होकर बोला, टिड्डियों का झुंड, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, भी इतना नुकसान नहीं करता जितना इन ओलों ने किया है। इस साल हम भूखे ही रहेंगे। भगवान को खत, लेकिन लेंचो के पास एक आखिरी उम्मीद थी, ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास, अनब्रेकेबल फेथ। वह जानता था, कोई भी भूख से नहीं मरता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो ने अगले ही दिन एक कमाल का काम किया। उसने सीधे भगवान को खत लिखा। अगले रविवार की सुबह वह शहर गया और लिफाफे पर पता लिखा, टू गॉड। उसने खत में पूरी कहानी बताई और भगवान से एक 100 पैसों मांगे। क्यों? ताकि वह फिर से खेत में बीज बो सके और अपने परिवार को भूखा मरने से बचा सके। उसने खत मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर की इंसानियत अब एंट्री होती है हमारे अगले 2 इंपॉर्टेंट किरदारों की, पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। जब पोस्टमैन ने टू गॉड पते वाला खत देखा तो पहले तो खूब हंसा और फिर अपने बॉस पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटे और हंसमुख इंसान थे, के पास गया। पोस्टमास्टर भी पहले हंसे लेकिन फिर एकदम सीरियस हो गए। उन्होंने कहा, वाह, क्या विश्वास है! व्हाट अ फेथ! मैं नहीं चाहता कि इस इंसान का विश्वास टूटे। पोस्टमास्टर ने फैसला किया कि वह खत का जवाब नहीं देंगे, बल्कि लेंचो की मदद करेंगे। उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों से और दोस्तों से दान, चैरिटी मांगा। लेकिन वह 100 पैसों जमा नहीं कर पाए। वह केवल 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाए। पोस्टमास्टर ने उन पैसों को एक लिफाफे में डाला और सिग्नेचर में बस लिख दिया, गॉड। विश्वास और गलतफहमी। अगले रविवार लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आया। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई जब उसे खत मिला, क्योंकि उसका भगवान पर विश्वास ही ऐसा था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि भगवान गलती नहीं कर सकते, उन्होंने जरूर 100 पैसों ही भेजे होंगे। गुस्से में उसने तुरंत दूसरा खत लिखा और इस बार उसने भगवान से क्या कहा पता है, गॉड, मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। बचे हुए 30 पैसों मुझे जल्दी भेज दीजिए। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी आ बंच ऑफ क्रुक्स, चोरों का झुंड है। कहानी का सार, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। सोचिए, जिस इंसानियत, पोस्टमास्टर और उनकी टीम ने लेंचो की मदद की, उसी को लेंचो ने चोर कह दिया। ये कहानी लेंचो के भगवान पर अंधे विश्वास, ब्लाइंड फेथ, और पोस्टमास्टर की सच्ची इंसानियत को दिखाती है।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो गया होगा। अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विजन एआई एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।